मेरे बच्चे, वह महिला तुम्हारे जीवन की खुशी छीनना चाहती है, तुम्हारी जिंदगी में दुख भरना चाहती है, तुम्हें तड़पता हुआ देखना चाहती है। वह तुमसे बहुत नफरत करती है, दिन रात तुम्हारे विषय में ही सोचती रहती है, क्योंकि मेरे बच्चे, हाल ही में उसके जीवन में कुछ ऐसा हुआ है जो बहुत दर्दनाक है। इसलिए वह चाहती है कि जब तक वह तुम्हें अपने समान नहीं कर लेगी, उसे सुकून नहीं मिलेगा। वह तुम्हारे सामने तो बहुत मीठी बातें करती है, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी बहुत बुराई कर रही है। मेरे बच्चे, वह तुम्हारी मौत की दुआ मांग रही है। वह सबसे कहती है, जब तक वह तुम्हें बर्बाद नहीं करेगी, उसे सुकून नहीं मिलेगा। तुम्हें बहुत सावधान रहना है, क्योंकि वह महिला बहुत खतरनाक है। तुम्हारे घर के इर्द गिर्द घूम रही है। वह तुम पर तांत्रिक क्रियाएं करने का प्रयास कर रही है, परंतु उसका हर प्रयास असफल हो रहा है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से वह कुछ नहीं कर पा रही है। इसलिए वह कुछ नई योजनाएं बना रही है, तुम्हारे परिवार से मित्रता बढ़ा रही है, तुम्हारे घर में प्रवेश लेने का उपाय ढूंढ रही है। मेरे बच्चे, ध्यान रखना, यदि वह तुम्हारे घर में प्रवेश करें तो हर पल अपनी दृष्टि उस पर रखना। तुम्हें तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य को या तुम्हारी किसी चीज को स्पर्श ना कर पाए, क्योंकि उसके मन में बहुत बुरे विचार आ रहे हैं। वह तुम्हारे कपड़ों के साथ कुछ बुरा करना चाहती है। आज तक उसने जो भी तांत्रिक क्रियाएं तुम्हारे ऊपर की है, वह काम नहीं कर रही है। इसलिए वह ऐसी चीज ढूंढ रही है जिसे तुम इस्तेमाल कर रहे हो, जिसमें तुम्हारी खुशबू हो, ताकि उसके माध्यम से वह अपनी क्रिया कर सके। मेरे बच्चे, अपने कपड़ों पर विशेष ध्यान देना। उसे कभी भी बाहर खुले में मत छोड़ना। उसे धारण करने से पूर्व अच्छी तरह से देखना। यदि उसमें कोई कट लगा हो या कोई रंग बिरंगी चीज लगी है, तो उस कपड़ों को कभी धारण मत करना। मेरे बच्चे, तुम्हें मानसिक, शारीरिक, आर्थिक हर प्रकार से क्षति पहुंचाना चाहती है। वह देख रही है कि तुम्हारी बुद्धि बहुत तीव्र है। उसका खुद का परिवार बहुत पीछे जा रहा है। दिन प्रतिदिन उसके परिवार का विनाश हो रहा है, इसलिए वह बहुत तिलमिला रही है। उसने यह निश्चय कर लिया है, वह तुम्हें कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगी। वह तुम्हारी बुद्धि को बांधने का प्रयास कर रही है। आए दिन तुम्हारे घर में उपद्रव करवाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसका खुद का परिवार बिखरा पड़ा है। एक दूसरे के बीच बहुत मनमुटाव है, इसलिए तुम्हारे घर की एकता, तुम्हारी शांति उससे बर्दाश्त नहीं हो रही है। वह अपनी नीच हरकतों से तुम्हारे परिजनों के मन में नफरत का बीज बो रही है। उसके घर में भी उसका कोई सम्मान नहीं करता है, यहाँ तक कि उसके बच्चे भी उसका आदर नहीं करते। उसके परिवार के लोग भी उसकी नीच हरकतों से परेशान है। उसके कारण प्रतिदिन उसके अपने लोग बेइज्जत हो रहे हैं, परंतु फिर भी वह स्त्री सुधरने का नाम नहीं ले रही है। उसकी केवल एक ही जिद है, तुम्हें और तुम्हारे परिवार की खुशियों का नाश करना। वह जब तक तुम्हें रुला नहीं लेगी, तुम्हें बर्बाद नहीं कर देगी, चैन से नहीं बैठेगी। उसने कसम खाई है, किंतु मेरे बच्चे, वह स्त्री भूल गई है कि उसका कोई भी प्रयास सफल नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी माता तुम्हारे साथ है। तुम इतने सीधे और सच्चे हो कि पूरी प्रकृति तुम्हारे साथ है। पूरा ब्रह्मांड तुम्हें लेकर सुरक्षात्मक है। इसलिए वह जो भी तांत्रिक क्रियाएं करती है, वह तुरंत ही उसके पास वापस भेज दी जाती है। किंतु फिर भी मेरे बच्चे, तुम्हें उसे सावधान रहना होगा। यह संदेश तुम्हें इसलिए प्राप्त हुआ है क्योंकि तुमसे गलती हो रही है। तुम्हारे परिवार के लोग उससे मित्रता बढ़ा रहे हैं, उसकी भोली सूरत और मीठी बातों के जाल में फंस रहे हैं। परंतु तुम्हें अपने परिवार की आंखों से प्रेम की झूठी पट्टी उतारनी होगी। देखना होगा कि वह औरत कितनी दुष्ट और चालाक है। मेरे बच्चे, एक बात हमेशा याद रखना, वह तुम्हारा भला कभी नहीं चाह सकती।
क्योंकि आज से नहीं, तुम्हारे बालपन से ही वह तुम्हें अपनी दृष्टि में रखती है। तुम्हारा हंसना, तुम्हारा खुश रहना उसे बहुत परेशान करता है। आज से नहीं, बचपन से ही वह तुम पर तांत्रिक क्रियाएं कर रही है, परंतु तुम निश्चिंत रहो। ना वह पहले तुम्हारा कुछ बिगाड़ पाई थी, ना अब। वह तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। बस केवल एक बात का ध्यान रखना, उसके स्पर्श से बचना। उसे अपने घर में प्रवेश मत लेने देना। वह चाहकर भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। खुश रहो, तुम्हारा दिन मंगलमय हो। सच्चे मन से कहो, जय महाकाली।